जय हिंद दोस्तों। आप है जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे, वो भूगोल में अपन की 6वीं यूनिट चल रही थी। वो 6वीं यूनिट को अपन ने जो क्लास देख रही थी वह अपनी 5वीं क्लास हो गई थी, 4 या 5वीं क्लास हो चुकी थी। ठीक है, आज को वीडियो आपको जो पिछली क्लास थी वह अपनी वन उपयोग थे, उनके द्वारा उपयोगी होने वाली अपन की चीज़ें थी। लेकिन आज के वीडियो में आपको वन के उत्पाद तथा उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए ये वीडियो जो आपका होगा बहुत खास होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। देखो, हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बस किस्मत आपकी है कि आपको क्या फंसता है पेपर में। ठीक है, तो आपको एक बात बता दें, जो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन बोला था आपसे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस है वो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। वो जल्दीबाजी में 18 कर दिया था मैंने, तो उसको आप सुधार लेना। जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रख लेना। और 2018 से ही मनाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने वन के उत्पाद तथा उसके उपयोगों के बारे में जानकारी करना है अपन को। ठीक है, तो पहली हेडिंग जो हो जाएगी वन से हमें सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि खास है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अपन को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो अपनी की जो वन उत्पाद में पहली हेडिंग होगी वो होगी बाँस। क्या हो जाएगा आपका? बाँस। क्योंकि बाँस के बारे में अपन ने पढ़ा तो था लेकिन पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए थे, तो आज अपन बाँस के बारे में पूरा ख़त्म कर देंगे। बाँस से क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, तो जो बाँस है सबसे पहले हेडिंग अपन डालते हैं बाँस को, उसके बारे में देखते हैं। यदि हम बाँस की बात करते हैं तो यह है जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो बाँस वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो बाँस के लिए अधिकतम मात्रा कितनी चाहिए बरसात की अपन को? तो 150 सेंटीमीटर। तो पहली हेडिंग डाल देते हैं अपन बाँस और उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी बाँस। ठीक, यदि हम बाँस की बात करते हैं तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए? इस पर 150 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है? जो अपना बाँस होता है इसका उपयोग किस में होता है? तो यदि हम उपयोग की बात करें, उपयोग, ठीक है, यदि हम उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग टोकरी बनाने में, छाजन क्या कहलाता है? जो अपन छत होती ना उसके ऊपर अपन डालते हैं ना बाँस, तो बाँस को बुनकर डाल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अपना छाजन निर्माण में। इसके बाद कागज़ तथा लुगदी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको देखते चलेंगे। ठीक है, बाँस आप पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है? इसका उपयोग। अच्छा, तीसरा पॉइंट का याद करके चलना है। इसे 2017 में, बाँस को 2017 में क्या किया था? जो अपना भारतीय वन अधिनियम है, भारतीय वन अधिनियम है, उसने क्या किया था? बाँस को क्या कर दिया था? घास में बदल दिया था। ठीक है, यानी कि भारतीय वन अधिनियम के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय वन अधिनियम के द्वारा 2017 में बाँस को क्या बोलने लगे? घास। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि बाँस क्या है, तो एक घास है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, यह 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए इसके लिए। इसका उपयोग टोकरी, छाजन, कागज़ तथा लुगदी बनाने में किया जाता है। और 2017 में भारतीय वन अधिनियम के द्वारा बाँस को क्या कर दिया गया? घास बना दिया। इसके बाद अगला पॉइंट जो बाँस का होगा वो अपने भारत में जो बाँस है उसकी 100 किस्में पाई जाती हैं। कितनी किस्में पाई जाती हैं? तो भारत में बाँस की कितनी? 100 किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपना अगला पॉइंट होगा कि जो बाँस होता है अपने भारत का, वह अपना कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो इसके लिए आपको 1,210 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका क्षेत्रफल है किसका? बांस का। और यदि आपसे पूछा जाए कि एक साल में
कितना बांस उत्पादन होता है, तो 4 मिलियन टन, 4 मिलियन टन इसकी उत्पादकता होती है। कितनी? एक वर्ष में। ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने जो बांस देखा था उसको आपको खत्म हो चुका है। ठीक है। तो बांस, भारत में बांस की कितनी किस्में हैं? 100 किस्में हैं और 1,02,10 वर्ग किलोमीटर में फैला है और एक साल में कितना? 4 मिलियन टन का उत्पादन करके देता है। कौन अपन को? तो बांस उत्पादन करके देता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपनी दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी बेंत। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? बेंत। अच्छा, बेंत का यूज किस में होता है? तो बेंत अपना कैसा है? एक सदाबहारी पौधा है। इसमें अपन ने हेडिंग डाल लेते हैं अपन बेंत, और हम बेंत की बात करते हैं तो इससे अपना इसका उपयोग अपना डोर रस्सी चटाई किसमें किया जाता है? तो डोर रस्सी चटाई किस में? तो डोर रस्सी चटाई। इसके बाद बैग तथा टोकरी बनाने में किया जाता है। किसमें? बैग तथा किसमें? टोकरी बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो अपना जो अपना बेंत होता है इसका यूज किसमें किया जाता है? तो इसका यूज डोरी रस्सी चटाई तथा बैग टोकरी बनाने में किया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे अगली हेडिंग, और अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी क्या? तो तेंदू। अच्छा, अपन डिटेल तो सबके बारे में पहले पढ़ आए थे। क्या कर आए थे? तो डिटेल तो अपन ने पढ़ ली थी। अब आज अपन को जो वन से जो अपन को जो चीज़ें मिल रही हैं उनके बारे में पढ़ने हैं। तो तेंदू होता है, तो तेंदू से अपन की जो पत्ती होती ना, तो तेंदू पत्ती का यूज किसमें किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में किया जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? तो तेंदू पत्ते का ही यूज होता है, यानी बीड़ी बनाई जाती है सबसे ज़्यादा। अपने कहाँ पर? अपने मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेते हैं। तो ठीक है, तो तेंदू का यूज होता है, तो इसका उद्योग, इसका किसमें? बीड़ी उद्योग में, बीड़ी उद्योग में उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग होता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद अपनी अगली हेडिंग, तो अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी घास। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। यदि हम घास की बात करते हैं तो अब आप यहाँ से नई चीज़ मिलने वाली है आपको, कि जो अपनी सवाई घास है, कौन सी घास है? सवाई। जो सवाई घास होती है वह अपन को कहाँ प्राप्त की जाती है अपने भारत में? तो तराई प्रदेश में। कहाँ पर? तो तराई प्रदेश में। अच्छा, तराई क्षेत्र कहाँ पर है अपना? तो हिमालय, जो शिवालिक हिमालय है उसी के क्षेत्र के नीचे अपनी कौन सी है? तो तराई प्रदेश हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी घास हो जाएगी आपकी एलिफेंटा घास। दूसरी घास कौन सी हो जाएगी आपकी? एलिफेंटा घास। अच्छा, यदि एलिफेंटा घास की बात करते हैं तो यह हमारी कहाँ पर पाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर एक क्वेश्चन है, याद करके चलेंगे आप लोग। ठीक है। तो एलिफेंटा घास हमारी कहाँ पर पाई जाती है? तो असम में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है आपकी? तो यह अपनी असम में पाई जाती है। इसके बाद घासों के और भी प्रकार हैं जो आपको पढ़ के चलना है। इसमें आपको देखना है कि जो अपनी जो घास है इसमें आपकी तो स्पीयर उल्ला, स्पीयर घास, उल्ला घास तथा पन्नी, जो पेपर में पूछ रहा है ध्यान रखियो। पन्नी क्या है? तो यह एक घास है। क्या है? एक घास है। पन्नी घास भी पाई जाती है। इसके बाद यदि अगला पॉइंट आपको याद करके चलना है तो वो हो जाएगा आपकी खसखस घास, जो कि पेपर में पूछी जाती है। खसखस घास। अच्छा, जो खसखस घास होती है यह अपने भारत के कहाँ पाई जाती है? तो यह अपने भारत के भरतपुर जो कि राजस्थान में है, तथा सवाई माधोपुर, यह भी अपना कहाँ पर है? तो राजस्थान में, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? माधोपुर में पाई जाती है, जो कि कहाँ पर है अपनी? तो राजस्थान में है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है, एक घास और बचती है आपकी जिसका नाम क्या हो जाता है आपका? कि रोसा, नींबू तथा अदरक, जो उसका बाण बोलते हैं अपन, ऊपर वाला हिस्सा, उसकी घास का यूज काय में होता है? तो इसकी घास का यूज औषधि किसमें होता है? औषधि यानी दवाइयाँ, औषधि तथा इससे
तेल बनाया जाता है, औषधीय तेल बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपनी आ जाएगी अगली हेडिंग, और अगली हेडिंग हो जाएगी क्या आपकी चपड़ा। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी चपड़ा। तो पहला नंबर अपना बांस हो गया था, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा आपका बेंत। ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा आपका तेंदू। चौथे नंबर पर क्या हो गई थी अपनी घास। पांचवें नंबर पर क्या हो जाएगा आपका तो चपड़ा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान करके चलेंगे। यदि हम चपड़ा की बात करते हैं तो इसे सलेक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सलेक। ठीक, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यदि चपड़ा की बात करते हैं तो इसका निर्माण यानी इसका जो किसके द्वारा होता है तो एक कीड़ा होता है केरिया लेका। कौन सा अपना केरिया लेका। इसका एक कीड़ा का नाम है केरिया लेका नामक कीड़े से प्राप्त की जाती है। यानी चपड़ा किससे प्राप्त की जाती है अपने तो केरिया लेका। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक। अच्छा, यदि बात करें जो केरिया लेका जो होता है यह किस किस पेड़ पर अपना निवास करता है तो इसके लिए अगला पॉइंट आपको याद करके चलना है। यह पलाश पीपल कुसुम किस किस पर पलाश पीपल कुसुम सोरा गुल्लर कूल बरगद तथा सीरस नामक पौधों पर पाला जाता है और यहीं से वह अपना इसी के रस से वह जीवित रहता है। इसी के रस से पर क्या करता है चपड़ा बनाता है। पौधे पर नामक पौधों पर क्या किया जाता है पाला जाता है। यदि हम इसके उपयोग की बात करते हैं चपड़े की तो इसके उपयोग ही आपको याद करके चलना है। यदि हम उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग किस किस में होता है तो इसका उपयोग आपको बता दें रेशम की रंगाई चूड़ियाँ क्या है अपना रेशम की रंगाई चूड़ियाँ रंग युद्ध सामग्री मोहरी लाख कौमा विद्युत रोधी ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा जूतों की पालिश बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया जो अपना चपड़ा है इसको सलेक बोलते हैं और यह केरिया लेका यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यह केरिया लेका नामक कीड़े के द्वारा स्रावित होता है यानी कीड़े के द्वारा ही बनाया जाता है। इस कीड़े को क्या किया जाता है पलाश पीपल कुसुम सोरा गुल्लर कूल बरगद तथा सीरस नामक पौधे पर पाला जाता है। उसी से रस को ग्रहण करता है, इन्हीं के रस को ग्रहण करता है और चपड़ा बनता है। इसका उपयोग जो होता है इसका उपयोग रेशम की रंगाई चूड़ियाँ रंग युद्ध सामग्री मोहरी लाख विद्युत रोधी ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा जूतों की पॉलिश बनाने में किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर अगला अपना छठवां। जो छठवां हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका रोल। छठवीं हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी तो राल। अच्छा, यदि हम राल की बात करते हैं तो यह हमें फेनियोरेगैमिक नामक
वनस्पति से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है, यदि यह जो रोल होता है यह पीले रंग का, कैसा, पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि बात की जाए तो यह है, इसके लिए अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है, यह है पानी में घुलनशील तथा एल्कोहल में, किसमें, एल्कोहल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। कैसा है, तो अघुलनशील होता है, ठीक है। इसके बाद यदि इसके उपयोग की बात करते हैं, किसके, यदि हम रोल के उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग किसमें होता है, तो इसका उपयोग साबुन बनाने में, किसमें, साबुन, कपड़ों को चिकना करने में, कपड़ों को चिकना करने में, इससे भी मोहरी लाख बनाई जाती है। इसके बाद इसका उपयोग स्नेहक के रूप में, किसके, स्नेहक अर्थात ग्रीस, जिसको अपन ग्रीस बोलते हैं, तो स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसके बाद रंग तथा स्याही बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, स्याही बनाने में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपनी अगली हो जाएगी 7वीं गोंद। अगर हम गोंद की बात करते हैं तो गोंद हमें बबूल, किससे, बबूल, और एक पॉइंट याद रखना, यही पूछा जाता है आपसे, अकेसिया, क्या पूछा जाता है, अकेसिया, ठीक है। तो बबूल, कैरोब, बबूल, कैरोब, मैक्स क्विट तथा कटीरा गम से प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, यदि हम गोंद की बात करते हैं तो इसका उपयोग देखते हैं, तो इसका उपयोग आपका किसमें, कपड़ों के परिष्करण यानी साफ कपड़ों को साफ करने में, ठीक है। इसके बाद रंग तथा दवाई बनाने में किया जाता है। किसमें, दवाई बनाने में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपनी अगली हेडिंग, जो कि अपनी 8 में चरम शोधक, चरम शोधक तथा रंग, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, रंजक, क्या बोलते हैं अपन, रंजक। यदि हम चरम शोधक की बात करते हैं तो चरम शोधक जो होता है इसका उपयोग क्या में करता है, किसमें होता है, तो इसका उपयोग चमड़ा के स्कंदन, चमड़ा के स्कंदन, स्कंदन का मतलब होता है चमड़ा की सफाई, किसमें, चमड़ा की सफाई, स्कंदन तथा चमड़े उत्पादन में किया जाता है, तथा किसमें किया जाता है, तो चमड़ा उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, यदि हम इसके उपयोग की बात करते हैं, यदि इसका यानी यह इसकी प्राप्ति की बात करते हैं तो यह हमें मैंग्रोव, किससे, मैंग्रोव पौधों, सुंदरी, किससे, अपना सुंदरी, ठीक है। इसके बाद अपनो ठाट एवरेम, इसके बाद आपको अर्जुन, किससे प्राप्त होता है अपना, तो अर्जुन से प्राप्त होता है। इसके बाद इंडियन
इंडियन आलमंड। यदि हम इंडियन आलमंड की बात करते हैं तो इसे बोला जाता है बादाम। क्या बोलते हैं अपन? तो बादाम, इंडियन आलमंड। तथा यह बेर, आंवला, चेस्टनट तथा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट धूममेया के पत्ते, जो पेपर में पूछा जाता है। किसके? तो धूममेया के पत्ते, इसलिए हमने अलग लिख दिया है। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि धूममेया के पत्ते से क्या प्राप्त किया जाता है? तो चयन शोधक अर्थात रंग, और चयन शोधक रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपनी अगली हेडिंग हो जाएगी 9वीं, जो हो जाएगी आपकी कत्था। क्या हो जाएगी आपकी? कत्था। यदि हम कत्थे की बात करते हैं तो यह हमें खैर नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे? खैर नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, यदि हम खैर की बात करते हैं तो यह भारत में 2 कारखाने आपको याद करके चल रहे हैं। तो पहलो कारखानों का हो जाए अपनो उत्तर प्रदेश को बरेली। कौन सा अपनो? उत्तर प्रदेश के बरेली में। और दूसरा कारखाना अपन को कहते हैं मध्य प्रदेश को शिवपुरी। मध्य प्रदेश को शिवपुरी, जहां पर क्या? कत्था बनाने के कारखाने होते हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज और याद करके चलने पर को, भारत का पहला वन सम्मेलन, तनक से जो 2 पॉइंट और रह गए अपने, इन्हें और कर लो अपन कि ध्यान रखियो, भारत का पहला वन सम्मेलन। यदि हम भारत के पहले वन सम्मेलन की बात करते हैं तो नवंबर 2011 में बहुत हो। कब बहुत हो? नवंबर 2011 में बहुत हो। और इसकी विषय वस्तु का आती तो पूछ लें आपसे, यदि इसकी विषय वस्तु तो यदि विषय वस्तु पूछ लें तो बदलती दुनिया में वन। क्या था इसकी विषय वस्तु? तो बदलती दुनिया में वन। और इसके बाद एक पॉइंट और याद करियो, अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष। अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष कब? तो वो बोला जाता है 2011 को। ये हमने कहा कर लो कि जो भारत है उनमें पाए जाने वाले वन हैं, उनसे जो अपन को उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होते उनके बारे में पढ़ लो। अब इतने से आप लोग ध्यान से और अच्छी तरह से हमारे संगे रिवीजन कर लो एक बार, और आपको हम बताते चला कि कितने से आपको याद करके चल रहे हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या है? आपको बांस। तो पहला ही पॉइंट आपको याद करके चल रहे हैं, बांस जो है इम्पोर्टेंट है। इतने 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहने बांस खिलाने। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इसको उपयोग काय में करा जाता है? टोकरी, छाजन, कागज तथा लुगदी बनाने में किया जाता है। तो बांस को ज़्यादातर यूज काय में? कागज बनाने में करवाई जाती है। ठीक है। और टोकरी बनाने में, छाजन को निर्माण में करवाई जाती है। अब इतने से इम्पोर्टेंट, 2017 में भारतीय वन अधिनियम में नियम ने कहा होता है बांस को क्या बना दो? घास में बदल दो। ठीक है, कि बांस क्या है? तो एक घास है। इतना याद करके चल रहे हैं। ठीक है। भारत में बांस की कितने किस्में हैं? तो एक क्वेश्चन जो होगा आपको, कितनी है? तो 100 है। इसके बाद यह 1,210 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैलो है और 4 मिलियन टन प्रति वर्ष, कितना? प्रति वर्ष उत्पादन करता ही अपनो भारत बांस को। ठीक है। इसके बाद अपन बैग पे आए थे, जो सदाबहार वन है। तो इसे डोर, रस्सी, चटाई, बैग तथा टोकरी बनाई जाती है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। तेंदू से क्या बनती है? बीड़ी। इसके पत्ते जो होते हैं इससे क्या बनाया जाता है? तो बीड़ी बनाई जाती है। इसके बाद घास जो होती है, घास इंपोर्टेंट है, ये सारी इंपोर्टेंट है, इन्हें याद करके चल रहे हैं। सवाई घास अपने तराई प्रदेश के पास में पाई जाती। एलिफेंटा घास, ये पेपर के क्वेश्चन है, इन्हें याद करके चल रहे हैं, जो कि असम में पाई जाती। इसके बाद स्पीयर, उल्ला और पन्नी, ये क्या है? घासें हैं। जो क्वेश्चन पेपर में आओ तो कि पन्नी क्या है? तो एक घास है। इनमें से घास कौन सी है? नहीं या है? क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करे आपको, तो ध्यान से, पन्नी का है, एक घास है। ठीक है। इसके बाद खसखस भी एक घास है। पेपर में जो भी पूछो जात, या भरतपुर तथा सवाई माधोपुर में पाई जाती है, जो 2 के तहत राजस्थान में। ठीक है। इसका रोसा,
नींबू तथा अदरक, घास, औषधि तथा इसके तेल निकाला जाता है, औषधीय तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चपड़ा, चपड़ा से का प्राप्त हो जाता है, तो इतना याद कर लीजिए, लाख क्या है अपना, तो लाख। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करें चपड़ा की तो सलेक के नाम से जाना जाती है। केरिया लेका, ये आपसे पेपर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछो जाए, केरिया लेका है ना, कीड़े से प्राप्त होता है। यह पलाश, पीपल, कुसुम, सोरा, गुल्लर, कूल, बरगद तथा सीरस नामक पौधे से रस प्राप्त करके ही अपना भरण पोषण करता है और उसी से लाख प्राप्त की जाती है। इसके बाद यदि हम उपयोग की बात करते हैं तो रेशम की रंगाई करी जाती है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, रंग युद्ध की सामग्री, मोहरी, लाख बनाई जाती है, विद्युत रोधी बनाया जाता है, ग्रामोफोन की रिकॉर्डिंग तथा जूतों की पॉलिश, इतनी सारी चीज़ें किससे, चपड़ा से बनती हैं। और एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व में प्रथम स्थान रखत उत्पादन में, विश्व में प्रथम स्थान किसका है अपना, तो भारत का है। काय में, तो लाख उत्पादन में, किस में है, तो लाख उत्पादन में। इतने इंपॉर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन है, पूछ लें आपसे। ठीक है, इसके बाद रोल, राल एक फैनी और ऑर्गेनिक नामक वनस्पति से प्राप्त की जाती है। यह पीले रंग की ठोस पदार्थ होता है जो कि पानी में कैसा होता है, तो घुलनशील होता है, और अल्कोहल में कैसा होता है, तो अघुलनशील होता है। इससे अपना साबुन बनता है जो अपन यूज करते ना, कपड़ों की कपड़ों को चिकना किया जाता है, मोहरी, लाख बनाई जाती है, स्नेक यानी ग्रीस बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रंग तथा स्याही बनाए जाते हैं किससे, तो राल से। इसके बाद आए थे अपन कहाँ पर, गोंद पर। गोंद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर का क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ हम बताते जाएं ये आप नहीं भूलेंगे, पेपर में पूछे जाते हैं। बबूल अकेसिया ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कैरो तथा मैक्सक्विड तथा कटीरा गम से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कपड़ों की परिष्करण यानी साफ करने के लिए किया जाता है, रंग तथा दवाई बनाने में किया जाता है। इसके बाद चर्म शोधक होता है जो कि चमड़े के साफ करने का काम प्राप्त होता है, और रंग रंजक तो चमड़ा के स्कंदन में, चमड़ा का साफ करने में। ठीक है, उसके बाद चमड़ा उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद यह हमें प्राप्त होता है तो मैग्रोव वन आपको पता है, सुंदरी वन पते हैं आपके। ठाट एवरेम नामक पेड़ से अर्जुन पता है आपको, इंडियन आलमंड यानी बादाम को पेड़ से प्राप्त होते, बेर, आंवला, चेस्टनट से भी, और धूम्या के पत्ते, ये नहीं पूछ, ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इससे भी अपन को चर्म शोधक यानी रंग रोधक प्राप्त किया जाता है। इसके बाद कत्था, यदि कत्था की बात करते हैं तो यह खैर नामक वृक्ष यह पूछा जाता है आपको, ये तो अपन को पता भी है। और उत्तर प्रदेश का बरेली में कारखाना है, यही क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, और मध्य प्रदेश का शिवपुरी, यही आपसे पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत का पहला वन सम्मेलन कब हुआ था, तो नवंबर 2011 में हुआ था, और इसकी विषय वस्तु क्या थी, तो इसकी विषय वस्तु थी बदलती दुनिया में वन। क्या थे, बदलती दुनिया में वन थे। और यदि हम इसका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पूछा जाए आपसे तो 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा मनाया गया था। ठीक, अच्छा अब रटो को ना बस सीखत चलियो, और बहुत अच्छे हैं आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे और आपको बिल्कुल ख़त्म ही किया जाएगा। देखो, दो तो अपन ने पकड़ लिया सब्जेक्ट, एक अपन ने हिस्ट्री, दूसरी अपन ने भूगोल। अब अपन को टाइम निकाल के हम देखो अब और भी कोशिश करें पढ़ावे की, तो आप लोग बस ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ते चलिएगा। और बस मेरी दुआ है कि आप लोग सभी जल्दी से जल्दी जॉब करें, और मेहनत का फल मिलता है, इसलिए आप लोग जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ इस तरह आप भी मेहनत करें। और हाँ, आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करवाते जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन चीज़ों की हमें, तो आप लोग समझने वाले हैं तो शेयर जरूर करते जाया करो, दोस्तों को बताया जाया करो। ठीक है, मेरे पास संसाधन नहीं है तो उसी का कारण है, वरना आपकी पढ़ाई तो इतनी भी बेहतरीन, इतनी अच्छी तरीके से होती कि आपको बहुत अच्छा समझ में आता। मेरी गारंटी है आपको यहाँ से आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपसे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस आप लोग पढ़ते जाइएगा और शेयर लाइक करते जाइए करें और दोस्तों को बताया जाया करो। बस जय हिंद, जय भारत दोस्तों।